दोस्तों नमस्ते। नैनों के बारे में तो बहुत कुछ लोग बहुत सारी बातें लिखते हैं। बस तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, ये गाना भी आपको याद होगा। तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं, ये गाना भी आपको याद हुआ रहा होगा। दोस्तों, जब बात नैनों की आती है तो उस नैनों में डूब जाने को दिल करता है, और यही नैन कभी कभी नयन बाण बनकर करजवा में ऐसे लग जाते हैं कि निकलने का नाम ही नहीं लेते। याद है आपको वो प्रिया वॉरियर का नैनों को मटकाना, ऐसे ऐसे अपने दोनों नैनों को हिलाकर एकदम से एक नयन को धीरे से झपकाना। याद है आपको? और जब वो देखते हैं तो दिल कायल हो जाता है। देख लीजिए। ये प्रिया वॉरियर इस नैन मटक्के के बाद बड़ी फेमस हुई थी और उसके कई वीडियो बाद में वायरल होने लगे थे। लेकिन जितने भी वीडियो वायरल हुए, ये नैनों वाली बात उसमें नहीं थी, यही बात खास थी। अब ऐसे ही नैन मटक्के राजनीति में बहुत बार चलते रहते हैं और इसकी चर्चा भी होती रहती है। सांसद राहुल गांधी, जो केरला से सांसद है, कांग्रेस के नेता, इन्होंने ऐसे ही संसद में नैन मटक्का किया था। याद है आपको? वो भी जरा देख लीजिए कि राहुल गांधी कैसे अपने नैनों का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। देख लीजिए। अब राहुल गांधी के इस नैनों के बाण के बाद नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने भी इसको इस तरह से कुछ आंखें कैसे हो रही थी ऐसे करके बताया था। इस नयन बाण की चर्चा बहुत ही हो चुकी थी। अब मंझे हुए राजनेता अगर ऐसे नैन मटक्का करते हैं तो चर्चा तो होगी ही होगी। बस फर्क सिर्फ इतना है कि प्रिया वॉरियर के नैनों के बाद हम दीवाने हो गए थे, हम घायल हो गए थे। राहुल गांधी के इस नैनों के मटकने के बाद यह पता चला था कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता है जो कभी मैच्योर्ड हो ही नहीं सकते। आपको और एक नैनों का मटकाना मुझे दिखाना है, और यह घटा है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की विधानसभा का सत्र आजकल चल रहा है, और इसी सत्र में जब सत्र के बीच बीच में अलग अलग पार्टियों के नेता पत्रकारों से बात करने के लिए आते हैं, और उस वक्त विपक्ष के नेता अजित पवार बात कर रहे थे। बीच में ही उद्धव ठाकरे, जो पूर्व मुख्यमंत्री है, वो आ गए। जब उद्धव ठाकरे आ गए तो उद्धव ठाकरे को आगे कर विपक्ष के नेता अजित पवार पीछे हो गए, और पीछे हो जाने के बाद उन्होंने पीछे से ही सामने किसी व्यक्ति को नैनों में इशारा कर दिया था, और वो इशारा ठीक वैसे ही था जैसे प्रिया वॉरियर ने किया था सामने वाले को, वैसे ही था जैसे राहुल गांधी ने किया था सामने वालों को, वैसे ही इशारा कर दिया अजित पवार ने सामने वालों को। देख लीजिए। आपल्याला सर्वांना कल्पना है। देखा आपने? अब ये जब नैन मटक्का होता है तो मैंने 3 जगह अलग अलग बातें आपको अलग अलग जगह की ये नैन मटक्का दिखाया। मतलब प्रिया वॉरियर अपने प्रियतम को, प्रियकर को, अपने चाहने वाले को खुश करने के लिए, उसके दिल में बाण घुसाने के लिए ये बात करती है, और इधर राहुल गांधी वही नयन बाण अपने ही कलेजवा में लगा लेते हैं। और ये जो अजित पवार का बाण है ना, नैनों वाला, ये नैनों वाला बाण ना सामने वालों को लगता है, ना अजित पवार को लगता है, ये जाके लग जाता है अजित पवार के आगे जो खड़े हैं उनको। मतलब मैंने कैसे उद्धव को बनाया। आइए देखिए, आप बैठिए। ये जो बातें हो रही थी ना,
इस पे आपको ये मैं जो बात कर रहा हूं इसका जानने के लिए, इसको ठीक तरह से समझने के लिए उसके आसपास जो हुआ है ना वो देखना पड़ेगा। है संवाद तो मराठी में, लेकिन आप हिंदी में समझ पाओगे, जरा देख लीजिए। उद्धव साहेब आले तर मी सांगितलं मला ते सांगितलं. नाही, मी आहे मी सांगितलं ना. नाही, एक मिनिट थांबा ना पण. मी आहे की हे काय आपल्याला आपल्याला सर्वांना कल्पना आहे यहां पर उद्धव ठाकरे जैसे ही आते हैं वैसे ही अजीत पवार अलग पीछे होने की कोशिश करते हैं, निकल जाने की बात होती है तो उद्धव ठाकरे उनको रोक लेते हैं और रोक के ये बताने की कोशिश करते हैं रुकिए ना, तो अजीत पवार समझा देते हैं उद्धव ठाकरे को, नहीं मैं नहीं जा रहा हूं, रुक ही रहा हूं, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके पीछे ही खड़ा हूं, बस आप बोलते रहिए, बोलिए। उद्धव ठाकरे बोलने के लिए आगे हो जाते हैं, वो बोलना शुरू कर देते हैं और पीछे से अजीत पवार ऐसा कर देते हैं। अब इस ऐसा करने में अजीत पवार की मंशा क्या हो सकती है? क्या अजीत पवार कैसे बनाया ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे, या इनको आगे ही करना पड़ता है, हमें पीछे ही होना पड़ता है, ये दिखा रहे थे? बस इस नयन मटक्के से एक बात तो पता चलती है भाई कि अजीत पवार के मन में उद्धव ठाकरे के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ऐसी जब एक आंख झपकती है ना तो यही आंख का मतलब नॉटी होना होता है। अब इस नॉटी का अर्थ संजय राउत जैसा नॉटी मत निकालिए, ये नॉटीपन होता है जो अजीत पवार नॉटी बन रहे हैं और उद्धव ठाकरे को शायद वो चिढ़ा रहे हैं। शायद उद्धव ठाकरे को किस तरह से बोलना चाहिए, ये उद्धव ठाकरे अब क्या बोलते हैं ये देखिए, ये बताने की कोशिश हो रही है। अजीत पवार का ये नयन बाण उद्धव ठाकरे के कलेजे में जरूर जाकर लगा है। अगर आप सहमत हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।